अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने अपना पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 बार के पूर्व विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे, वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए। तौसीफ आलम उनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बहादुरगंज विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसका ऐलान खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से किया है। जब तौसीफ आलम को पार्टी में शामिल किया गया, उसी वक्त ये वहां पर कहा गया कि तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी होंगे आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मामले में। लेकिन यहाँ पर देखने को बात ये आई है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट के, वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि बहादुरगंज विधानसभा सीट पर हम तौसीफ आलम को किसी भी कीमत स्वीकार नहीं करेंगे। एमआईएम पार्टी अगर अपने किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट देगी, उसी सूरत में हम एमआईएम पार्टी का साथ देंगे। अब यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ पर टिकट दे दिया है। अब यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को मनाने का काम अख्तुल इमान साहब का है। अब देखना होगा अख्तुल इमान साहब इन कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। लेकिन बिहार के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और ये सीट पर काफी मजबूती से मुकाबला भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये सीट चुनाव जिताकर ला भी सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर वो खुद 4 बार लगातार विधायक रहे हैं। पहली बार वो निर्दलीय विधायक बने थे तो 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। लेकिन यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अंजार नईमी ने जीत हासिल करी थी। उसके बाद अंजार नईमी आरजेडी में चले गए हैं और अब तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में आ गए हैं। एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी बन गए हैं। अब यहाँ पर काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अंजार नईमी को अफसोस हो रहा होगा कि एमआईएम पार्टी को क्यों छोड़ा उन्होंने। अगर वो एमआईएम पार्टी को ना छोड़ते तो यहाँ पर वो खुद उम्मीदवार होते और यह सीट एक बार फिर से अंजार नईमी जीत सकते थे। लेकिन जो उन्होंने किया है उसको लेकर आवाम में गुस्सा है, आक्रोश है। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी के पास काफी वक्त है चुनाव के लिए, तैयारी के लिए, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, एमआईएम पार्टी का पैगाम जन जन तक पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर तौसीफ आलम बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी के विधायक बनकर जा सकते हैं। एमआईएम पार्टी का एक मजबूत गढ़ है बहादुरगंज विधानसभा सीट। यहाँ पर तौसीफ आलम जो कि कांग्रेस में पहले थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं, एमआईएम पार्टी में ज्वाइन होने के बाद उन्होंने कहा कि पहले हमको इस पार्टी के बारे में मालूम नहीं था। ये पार्टी के बारे में हमको लगता था कि आरएसएस जैसी है वैसी ही एमआईएम पार्टी है। लेकिन जब हमने इसको जाना, इसको समझा, इसके लोगों की आइडियोलॉजी को समझा, तब हमें समझ आया कि ये अपनी कौम की बात करने वाली पार्टी है, अपनी कौम को हक और हुकूक दिलाने वाली पार्टी है। इसमें शामिल होना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए और इसके लिए वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। एमआईएम पार्टी में शामिल होकर अब बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए एमआईएम पार्टी में आए हैं। अगर ये चुनाव जीत जाएंगे, जैसे कि पिछले बार के 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उसी तरह तौसीफ आलम भी एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे। एक बात दिलचस्प ये भी है कि जो कि कोचा धवन विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के जो विधायक थे इजहार अस्फी, वो रिश्ते में इनके ससुर लगते हैं। इजहार अस्फी की बेटी से तौसीफ आलम की शादी हुई है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जैसा ससुर ने किया है वैसा ही दामाद करेगा। लेकिन यह बात समझ से परे है कि बाप के गलती की सजा बेटे को नहीं दी जा सकती, ना ही बेटे की गलती की सजा बाप को दी जा सकती है। ऐसे में तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में आए हैं, उन पर भरोसा जताया गया है, को टिकट दिया गया है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वो एमआईएम पार्टी में बरकरार रहते हैं, एमआईएम पार्टी में टिके रहते हैं, तो उनकी लोकप्रियता में इजाफा होगा। लेकिन अगर वो अपने ससुर की तरह एमआईएम पार्टी को छोड़ देंगे तो ऐसे में तौसीफ आलम का भी राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला जाएगा, जिस तरह से इजहार अस्फी, अंजार नईमी, शहनवाज और रुकनुद्दीन का गया है। इसी तरह एमआईएम पार्टी में अभी और कई भी पूर्व विधायक शामिल हो सकते हैं, पूर्व मंत्री शामिल हो सकते हैं। 3 तारीख को एमआईएम पार्टी का यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा है। इसके साथ 4 और 5 तारीख को भी एमआईएम पार्टी का यहाँ पर जनसभाएं होनी है। उसमें भी कई लोग एमआईएम पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर तौसीफ आलम को टिकट देकर एमआईएम पार्टी ने सही किया या फिर गलत किया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।